जैसे कि हर लड़की का एक सपना होता है जब वो विवाह योग्य होती है कि वो उसके ख्वाबों में लगता है कि एक सपनों का राजकुमार आएगा और उसको ब्याह के ले जाएगा, उसको बहुत प्यार करेगा। कभी कभी मैं सोचा करती थी, कभी कभी फिर खुद ही इस विचार को झटक देती थी कि ये बातें फिल्मी होती हैं, कहानियों वाली होती हैं। हकीकत से कोई लेन देन नहीं होता इस तरह की बातों। हकीकत में तो लड़का बाकायदा आता है अपने टब्बर के संग, लड़की का पूरी तरह मूल्यांकन किया जाता है, दान दहेज की बातें की जाती हैं। वो सब फाइनल होने पे लड़की का अगर कोई नेगेटिव पॉइंट भी होता है तो वो उसको मतलब भूल जाते हैं, उसको देखते भी नहीं है। और अगर आपकी लड़की सुंदर भी है, गुणवान भी है, सब है, लेकिन अगर आपके पास देने को दहेज नहीं है ना, तो वो सारे पॉइंट नेगेटिव बन जाते हैं। अब इन्होंने मुझे देखा और इन्हें इतनी ज्यादा थी कि 11 नवंबर का संडे था, नेक्स्ट 19 नवंबर के संडे को ही इन्होंने रिंग सेरेमनी कर दी। इन लोगों की तरफ से जन्म पत्रिका वो आ ही चुका था कि मिल रही है। मेरे जो पास के पंडित जी से पूछा बस जरा सा, पापा ने तो जन्म पत्री नहीं मिलवाई थी उस वक्त कि नहीं मैच तो बहुत है, देखने में दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है, ये बातें करके, और दहेज की ज्यादा डिमांड इन लोगों ने रखी नहीं थी, जो हम लोग उस समय समझ नहीं पाए। इन्होंने मेरे पापा का रुतबा, मेरे पापा की कोठी वगैरह देख के इन लोगों को लगा कि मतलब ये लोग बहुत ज्यादा करेंगे, बहुत ज्यादा देंगे। पर जितना बड़ी बहन को दिया था उतने ज्यादा तो नहीं कर सकते थे ना, और भी बच्चे थे, हम लोग 4 भाई बहन थे आखिर। तो हम लोग मतलब बहरहाल इनकी बेटी फिर बहुत जल्दी, यानी कि 2 महीने के अंदर ही मेरा विवाह हो गया। विवाह में यह है कि सबसे पहला झटका हमें ये लगा, हमारी आगरा में अच्छी बड़ी कोठी जिसमें कि बहुत सारे हमारे रिलेटिव आराम से ठहर सकते थे, पास पड़ोस भी हमारा इतना अच्छा, जो क्योंकि बहुत सालों से हम लोग वहां रह रहे थे। इन लोगों ने एक तो जिद की कि शादी लखनऊ ही आके करो। लखनऊ उस टाइम हमारे लिए पूर्णतः एक अपरिचित शहर था। पर क्या करते, उस समय ये परिपाटी चली ही गई है, तब हम लोग का परिवार पूरा लखनऊ गया। हम लोग सेम 17 तारीख की शादी थी, 17 फरवरी को ही वहां पर पहुंचे। लेकिन हमें आश्चर्य हुआ कि इन लोगों के परिवार से 1% भी हम लोगों को सहयोग नहीं, सिर्फ बस आके इसको इतने पैसे दे दो, उसको इतने पैसे दे दो, इसकी ये डेकोरेशन वाला है, ये वाला है, और सब चीज अपने मन से कराई। तो इसमें जो मेरे पापा थे, सुबह सुबह जल्दी जल्दी मतलब मेनू सारी सब्जी वगैरह तो आम होती ही है, ये मिठाई वगैरह सब कुछ वो सेटल हो गया। शाम को जो पता चला एंड टाइम पे, मतलब 6 बजे करीब, हलवाई आके कह रहा है कि हमें इतने किलो मैदा और चाहिए और इतने किलो चीनी और चाहिए। पापा बोले पूरा डिसाइड हो चुका, सारा सामान। एक तो अपरिचित शहर हमारे लिए था इंडिया में, लेकिन लखनऊ हमारे लिए नया था। आगरा में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जब लखनऊ में तो इनसे पूछा क्यों, तो बोले वो लड़की की माँ आई थी, हलवाई ने कहा लड़की की माँ आई थी, वो अपने घर के लिए खाना बनवाने का ऑर्डर दे गई है, तो उसके लिए अब इतनी मैदा, इतनी चीनी, इतनी ये चीजें और लगेगी। आश्चर्य हुआ क्योंकि हमारा परिवार बहुत छोटा है, मतलब मैं मायके से हमारे बस मुट्ठी भर है। अगर हम टोटल शायद हम लोग 30 या 35 हम लोग घराती वहां पर गए थे, जिनमें आधे लोग तो अपने आप डायरेक्ट पहुंचे थे, आधे लोग हमारे संग गए थे। मतलब टोटल मुश्किल 35, इनकी तरफ से कम 250 लोग थे। चलो कोई बात नहीं, भी बराती हैं, स्वागत किया जाएगा। पर ये बात बहुत अटपटी लगी कि हम लोगों ने का जो खाने पीने का वो था, और एंड टाइम पे 6 बजे अगर हलवाई आके आपसे कह रहा है कि आपके लिए इतनी मैदा चाहिए 10 किलो या 5 किलो, जो भी उसने क्वांटिटी बताई थी, इतनी चीनी चाहिए, इतना मेवे चाहिए, इतना फलाना, इतना ढिमका, मतलब जो हमारा खाने पीने में या मिठाई हमने रखी थी, 2 रखी थी शायद, आई थिंक, जो मुझे तो पता नहीं क्योंकि मैंने खाना पीना उस समय कुछ भी नहीं खाया था और बहुत पुरानी बात भी हो गई। उसमें मेरी सास ने कि नहीं हम लोग पंटे बहुत कम से कम 4-5 तरह की मिठाइयां ऐड करवा दी, चलो वो जाने दीजिए। उसके बाद आप भी लोग भी अच्छी तरह जानते हैं कि शादी के बाद जब लड़की विदा होती है तब कुछ ऐसे बड़े बड़े चीजें हम लोगों की, मैं तो छाग और मट्ठे कहा जाता है, बड़ी बड़ी मैदा की वो होती हैं, ऐसी थाली नहीं होता, मीठे और नमकीन होते हैं, उसे दिया जाता है, तो लड़के पास पड़ोस में सबको बांटा जाता है। तो वो मेरी सास ने कहा कि हम जैसे वो 5 या 7 का रिवाज होता है, कोई 2 भी भेजता है, 2 और लड्डू वगैरह उसके संग जो विदा के समय दिए जाते हैं। मेरी सास ने आके कहा इतने बड़े बड़े थाल के बराबर होते हैं वो 18 चाहिए क्वांटिटी में, किस हिसाब से, और उसमें कम से कम मेरे ख्याल से 1 से ऊपर ही मैदा उसमें लगती है, काफी बड़ा होता है वो, इतना बड़ा मोटा, इतना पूरा, आप लोगों ने देखा ही होगा शादी ब्याह में।
तो पूरा के ऐसे 18 पीस हमें चाहिए और कुछ हमें अपने लिए भी चाहिए थे। ऑर्डर देके चली गई और हलवाई ने कह दिया। अब उस समय मतलब बारात आने वाली थी, 8:30 के बैंड बाजे थे, ऐसी मतलब 8:30-9 बजे ऐसी बैंड बाजे थे, आने वाली। तो उस समय पापा क्या करते, उसने जितने पैसे मांगे वो उसी समय पापा को देने पड़े। गुस्सा तो अंदर से बहुत आई एकदम से कि हम परदेश में पड़े हैं, बजाय आके इतनी सी भी मदद करने की वो लोग इस तरह की बातें कर रहे थे। अब और फिर धीरे धीरे मेरे मतलब जहां मैं बैठी थी, क्योंकि गेस्ट हाउस बहुत अच्छा था, लेकिन पीछे शायद ससुराल पक्ष के कुछ लोग खड़े हुए थे, उन लोगों ने बातें कर दी, शुरू कर दी, मतलब जो मेरे कान में पड़ रही थी। बताओ इतनी अच्छी लड़की है ये, और भैया क्या इसकी तो किस्मत ही खराब हो गई। लड़के से क्या होता है, सास तो कंटाला है, सास तो पूरी चंडिका देवी है, वो तो जीना हराम कर देगी इसका, और लड़का तो मुट्ठी में है, लड़का क्या ससुर भी मुट्ठी में है। मतलब मुझे इतनी घबराहट हुई, क्योंकि एक दिन पहले से ही मैंने ना खाया था न पिया था कुछ भी। जबरदस्ती मम्मी कभी चाय के संग एक आध बिस्किट, लेकिन खाना मैंने टोटली 24 घंटे से ज्यादा हो चुके थे, नहीं खाया था। वीकनेस लग रही थी, मैं रो भी रही थी, अब तो मेरी हालत ही खराब। बहरहाल बारात आई, जैसी ही बारात आई मैं तुरंत ही बेहोश हो गई। सबसे बड़ी बात तो ये हुई। फिर बड़ी मुश्किल से जो मेरी फ्रेंड वगैरह हैं उन लोगों ने नींबू वेबू चटा के, फिर मुझे, अगर आप मेरी फोटो देखेंगे ना तो मेरी जो फ्रेंड है दोनों तरफ से मुझे चल रही हैं पकड़ के, यहाँ से कस के पकड़ रखा है, क्योंकि मुझे आ रहे थे बहुत तेज चक्कर। कुछ भूख की वजह से कमजोरी थी, और कुछ वो जो बातें मैंने सुन रही थी ना कि ये परिवार ऐसा है, मेरे दिमाग में मतलब बहुत अजीब तरह का लगना शुरू हो गया था कि ये क्या हो गया मेरे साथ। इसके बाद बहरहाल शादी हुई, सब वो हो गया, फेरे वगैरह उस कायदे से उस समय पर शायद मैं उतनी बोल्ड नहीं थी उस समय कि मैं या हमारा परिवार उस समय क्लियर कर लेता। सब रिश्तेदार बैठे, मतलब बारात चढ़ रही है, तब उनकी किसी डिमांड को कैसे वो जो बोल रहे किसी चीज पे राजी हो जा रहे, किसी पे नहीं, इस तरह हो गया। और सुबह अर्ली मॉर्निंग ही फेरे खत्म हुए, लगभग 6 बजे के करीब, 6 साढ़े 6 पे। उसके तुरंत बाद विदा हो गई मैं। लोकल ही था, क्योंकि लखनऊ तो घर ही था, 10 या 15 मिनट में मैं उनके घर पहुंच गई होंगी। वहां जो मेरा स्वागत हुआ, भगवान किसी दुश्मन के संग भी वो मत करे जो ससुराल में मेरा पहला दिन बीता था। वो बातें ना फ्रेंड जब याद आती है ना, अंदर से इतना भयंकर कष्ट होता है, इतना भयंकर कष्ट होता है। जो लड़का हाथ मांग के लाया था कि शादी इसके अलावा करनी नहीं है, जिसने ये बात कही थी, पहले दिन ही मैं वहां पहुंची तो जैसे ही मैंने एंटर किया रूम में, मेरी मदर इन लॉ एक पीले रंग की साड़ी मुझे लेकर आई, क्योंकि मैं काफी भारी हैवी साड़ी पहनी हुई थी। जबकि फरवरी में भी अच्छा खासा ठंडा होता है, और आज से 20-22 साल पहले तो मौसम बहुत ही ठंडा रहता था। गर्मी है, ये है, वो है, और ये है, कपड़े खराब हो जाएंगे, ये साड़ी तू पहन ली, उन्होंने मेरे से कहा। मतलब मैंने बस एंटर किया है, 5 मिनट, ओनली 5 मिनट बाद उन्होंने मेरे से ये वाला रखा। जबकि घर में इतने रिश्तेदार थे, उन्हें सोचना चाहिए हर बहू बिल्कुल सजी धजी वैसी रहनी चाहिए। वो एक सिंपल सी साड़ी, जिसका बॉर्डर जरूर मतलब मैं कह सकती हूँ इस तरह का था, बाकी वो साड़ी बिल्कुल सिंपल थी। मैंने चुपचाप से जाके साड़ी बदल ली। अब उसका पेटीकोट भी मेरा अलग हो गया, सोचिए, क्योंकि मैंने जो कलर की साड़ी पहनी थी ये येलो साड़ी थी। पेटीकोट मतलब ये शो करने के लिए कि लड़की मूर्ख है, कुछ भी उन्होंने सोचा अपने मन में। मैं बैठ गई, सोची सुबह 7:30 से लेके 9 बजे करीब आधा कप चाय किसी के हाथ भिजवाएगी। मैं वहां पागलों की तरह सिर झुकाए जमीन पे ऐसी की ऐसी ही बैठी रही। फिर करीब जब इन लोगों को तो आगरा वापस निकलना था, उससे पहले ये मेरी मिलने जाने से पहले, मतलब आगरा निकलने से पहले मेरी बहन, मेरी बड़ी दीदी मेरे से मिलने आई। तब वो हालचाल पूछने लगी, और तो मैंने कहा, बोली क्या खा लिया तूने? मैंने कहा मैंने कुछ नहीं खाया। वो एक बार इन्होंने चाय दी थी आधा कप, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। बोले क्या सुबह 7:30 से अब शाम होने को आ रही, तू ऐसी बैठी है? मैंने कहा हाँ मैं ऐसी बैठी हूँ। तब उसने पर्स से अपने, भगवान साक्षी है मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ फ्रेंड, झूठ उस पे मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, उसकी मुट्ठी में जितने अंगूर के दाने आए ना, वो उसने मेरे को जबरदस्ती ऐसे करके खिला दिए।
रात तक मैं ऐसी ही भूखी बैठी। रात को करीब 11, साढ़े 10, 11 बज गए थे तब इनके यहाँ से खाना आया। पर मेरे भयंकर सिर में दर्द हो रहा था, भयंकर कमजोरी लग रही थी, जो मैंने नहीं खाया। और उससे पहले एक और घटना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से इन लोगों को शायद अपना क्या दिखाना था मुझे नहीं पता। बीच में मेरा भाई, मेरी बहन से जस्ट पहले मेरा भाई भी आया था। मेरा भाई छोटा था और वो उस समय सोचिए 12th में था सिर्फ मेरी शादी के बाद। तो 12th में लड़के बड़े नहीं होते हैं, बच्चे ही होते हैं, और वो घर का सबसे छोटा मेंबर था। तो मेरी सास को वहां पे क्या है ना, वो 18 मट्ठे जो उतरे थे इतने बड़े बड़े छबड़े में, इतने बड़े वाले साइज के, उसे उन्होंने मतलब वहां पे जगह कम होने के कारण, क्योंकि मैंने आपको शायद मैं बताने बोली, हम लोग की कोठी काफी बड़ी थी, इनका घर केवल 2 कमरे नीचे और 2 कमरे ऊपर छोटा मतलब घर था। तो पापा को यही सबसे अजीब सा लग रहा था कि इतने बड़े घर की बेटी इतने छोटे से घर में कैसे रहेगी। फिर भी ये कि लड़का अच्छा है, सिर्फ यही बात होती है। तो वो मेरी सास एक जो छबड़ा होता है, हम लोग तो उसे वही जो ऐसे करके लकड़ी का सा बना रहता है, जिसमें कागज वगैरह लगा के फल मिठाई मेवे रखे जाते हैं वो ऐसे साइड में छिड़का दिया था। तो जब उसमें काउंटिंग हुई तो सिर्फ 7 गिनने में आए। अब मेरी सास ने ये तो नहीं देखा कि कोने में एक और रखा है, और जैसे ही मेरे भाई ने बस एक कदम अंदर रखा है, ये सेम डे की बात है, आप ईश्वर की कसम में खा सकती हो, आप बच्चे की कसम, आप जिसकी कहो मैं खा लूंगी, ये बात बिल्कुल सत्य है। जैसे ही मेरे भाई ने, छोटा जो 12th में था, बच्चा सही लगता था उस समय, बिल्कुल पतला दुबला, ये क्योंकि हम लोग अब हो जाते उस समय बिल्कुल पतले दुबले एकदम ऐसे चल रहे थे। मेरी सास ने वो छबड़ा उठा के मेरे भाई के सिर पे मारा। ऑटोमेटिकली होता है ना कि आप हाथ भी ऐसे करें तो आंख चपक जाती है। मेरे भाई का, बबलू का सिर ऐसे हुआ, वो छबड़ा धड़ाम सीधा नीचे से गिरा। पूरे घर में मिठाइयां और वो टुकड़े टुकड़े होके फैल गया। फिर सास ने बुरी तरह गंदा बोलना शुरू किया, दरेद, भिखारी, पता नहीं क्या 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 गाली। ये मेरे संग मात्र घंटे 2 घंटे बाद की बात है ये हुआ। मेरा भाई तो हथपरा भी एकदम रोआसा सा हो गया था कि अब वो क्या करे एकदम से। तब उस समय मेरे हस्बैंड उसको हाथ पकड़ के ले गए। अरे मम्मी का गुस्सा है, मम्मी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। फिर वो दूसरा छबड़ा निकाल के दिखाया। अच्छा, मैंने देखा नहीं, तब बस ये बोल दिया। पर आप सोचिए, इसके आगे मैं बताऊंगी कि पर डे मेरे संग क्या क्या हुआ। ये तो सेम डे की बात है, जिसे मैं बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ। नहीं, बहू को सिर्फ आधा कप चाय दी गई और रात 12 बजे तक, मतलब 11 बजे तक मैं बिल्कुल न पानी न चाय, किसी चीज, ऐसी की ऐसी ही बैठी रही कोने में दीवार से लग के। और नंबर जो मुझे सबसे ज्यादा कष्ट देता है आज की डेट तक, वो ये कि जो वो पीली साड़ी थी जो उन्होंने मुझे दी थी ना पहनने के लिए, उस साड़ी को मेरी सास पिछले 24 घंटे से पहने बैठी थी। और मेरी विदा से, मतलब मैं पहुंची उतनी देर में नहा के, जो साड़ी उन्होंने उतारी वो साड़ी मुझे दी थी उन्होंने। अब मुझे तो नहीं पता था। जब मेरी बहन ने ये बात मुझे बताई कि कल तो तेरी सास ये साड़ी पहनी थी, फिर मैंने जो वीडियो फिल्म देखी है अपनी शादी की कैसेट, उसमें घुड़ चढ़ी के रस्म पे वही मेरी सास वही साड़ी पहन के खड़ी हुई है। यानी कि घुड़चढ़ी होने के बाद रात को रथ जगा वगैरह वही साड़ी पहनी है, सुबह मॉर्निंग में वो नहाई है और वो साड़ी सेम उन्होंने मुझे पहना दी है। ये सब चीजें ना फ्रेंड, शब्द नहीं होते हैं, मैं शब्द नहीं है मेरे पास कि मैंने उस पल क्या महसूस किया। पर मैं इतना समझ गई थी कि मैच बहुत गलत हो गया। हम केवल एक उसका अंदर का नहीं देख पाए, हमने कोई तफ्तीश नहीं की। उसने आगरे में पता भी लगा लिया पास पड़ोस से कि ये लड़की बहुत सीधी है, बहुत सहनशील है, लेकिन हम लोग लखनऊ के चक्कर में कुछ पता नहीं लगा पाए कि लड़का और लड़की की फैमिली किस कैटेगरी की है। अभी तो फ्रेंड मैं आपको बताऊंगी जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा। एक्चुअली मैं बिजी बहुत रह रही हूँ, जॉब से आते आते मुझे 3 बज जाते हैं, मतलब 2:30 बज जाते हैं, खाना पीना ये सब करते करते। तो उसके बाद वीडियो बनाना मैं इतनी थक जाती हूँ कि मेरे से उम्मीद, मतलब बहुत मुश्किल पड़ता है, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। तो बस मैं ये था मेरा ससुराल का पहला दिन। आगे मैं बताऊंगी आपको और उसमें कि इसके आगे क्या 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 नहीं हुआ। कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आप लोगों ने पूरी स्टोरी सुनी है। और यकीन रखना फ्रेंड, इतना सा भी झूठ नहीं है इसमें।